लेकिन मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ कि एक लाइन सेट हो जाए। सो पहला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैंने आपको बताया कि ये कोई अच्छी कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। मतलब आपको पता नहीं लग सकता, आप इससे फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान सकते हो कि यार वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। असल चीज क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करना। आपको फॉर्मूला देखते ही पता लग जाए कि ये कौन सा कंपाउंड आपके पास है। सही है, तो ये आपको नहीं बताता है सच। कोई क्लियर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिलती है। बात रही स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ बेहतर होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ बेहतर होता है। ओके, कम से कम एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। जैसे कि अगर आप देखो तो एटलीस्ट आपको ये तो बता रहा है ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको मैं यूं लिखता CH2OH, तो ये आपको पता लग जाता कि यार ये अल्कोहल है, लेकिन इसको देख के बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके। फिर हम क्या करते हैं? डिस्प्लेड फॉर्मूला। अच्छा, डिस्प्लेड फॉर्मूला थोड़ी सी तगड़ा तगड़ा फॉर्मूला है। स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है आपको। ओके, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है आपको डिस्प्लेड फॉर्मूला। डिस्प्लेड नाम से अंदाजा हो रहा है, डिस्प्ले। एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन। एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन। ओके, यानी कि आपने, जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, अब इसमें कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो भाई आपने अलग अलग बनाना है इसको, अलग अलग आपने शो करना है इसे। एक एक चीज आपने शो करनी है, कौन किसके साथ अटैच है, कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट मेंशन इन द डिस्प्लेड फॉर्मूला। ओके, इसी तरह से तभी तो मैंने आपको कल कहा था क्लास में कि यार वैलेंसी मैटर्स अ लॉट। भाई देखो ना, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, हर हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि ये इनकी कैपेसिटी है। क्योंकि ये इनकी कैपेसिटी है, ना ये उससे ऊपर जाएंगे और ना ये उससे नीचे आएंगे। ये बात याद रखनी है आपने। ओके, ना ये उससे ऊपर जाएंगे ना ये उससे नीचे आएंगे। तो कल को अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला लिख के दे दूं ना, कोई भी कंडेंस्ड में आकर बना के दे दूं आपको, लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि यू हैव टू ड्रॉ दिस। लेट सपोज अब आपको पता है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आप बना के दिखाइए डिस्प्लेड फॉर्मूला। क्या बना के दिखाइए इसका? डिस्प्लेड फॉर्मूला। तो भाई अब आप इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ओके, सो डिस्प्लेड फॉर्मूले के लिए यू मस्ट नो द वैलेंसी, कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। अब आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन कैन मेक 1 बॉन्ड। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई हुई है। ओके, सो अब हमने करना ये है कि जरा देखिएगा इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ये वाला कार्बन, लिख लिया। ओके, फिर मैंने देखा कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। मैंने लगा दिए 3 हाइड्रोजन। फिर मैंने देखा कि उसके पड़ोस में भी एक कार्बन लगा हुआ है, जो कि ये वाला है। ओके, अब इसके साथ 2 ऑक्सीजन है। इसके साथ 2 ऑक्सीजन है। ओके, अब मैं सोचूंगा, मैं बोलूंगा यार ये 2 ऑक्सीजन मैं लगाऊं कहाँ? ये 2 ऑक्सीजन मैं लगाऊं कहाँ? ओके, तो मैं एक काम करता हूं, और कीपिंग इन माइंड कि ऑक्सीजन हैज टू मेक 2 बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जगह जो है ना, जगह वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। डिजाइन डजंट मैटर, कौन किस तरह बना रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? वैलेंसी। मैटर क्या करता है? वैलेंसी। सो मैं पता है क्या करूंगा, देखिएगा, मैं एक ऑक्सीजन को यहां लगा देता हूं, एक ऑक्सीजन को मैं यहां लगा देता हूं। अगर आप अगर आप बोलो कि सर आप दोनों ऑक्सीजन को यूं करके क्यों नहीं लगा देते? ओके,
मैं यूं करके लगा देता हूँ, चलो आपकी मान लेता हूँ, मैंने यूं करके लगा दिए दोनों ऑक्सीजन। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार क्या ये कार्बन इज हैप्पी? आप बोलोगे नहीं। मैं पूछूंगा क्यों? आप बोलोगे कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसने तो दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो फिर आप में से कोई मुझे बोलेगा तो सर आपने कल ही तो कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें। तो भाई क्या ऊपर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ? नहीं लगे हुए ना। तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। आपके पास जो है आपने उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है। जो है वो ही है, जो है वो ही है, अपनी मर्जी से नहीं कर देना कुछ भी। ओके। तो पता है फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, everyone is happy, everyone is stable, everyone have to fulfill its valency। कि अगर कार्बन इज 4 सो कार्बन हैज टू मेक 4 बॉन्ड्स। सर अगर यस। ये जो ऑक्सीजन के वो हैं, हम ऊपर नीचे नहीं लगा सकते कार्बन के, जैसे कार्बन के हाइड्रोजन के वो। ऊपर नीचे, ओके ओके, चलो मैं ऊपर नीचे लगा के देख लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको यूं लगा दिया और इसको मैंने यूं लगा दिया। अच्छा अब मसला ये है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, ये तो ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड बनाया है, आगे किसके साथ जोड़ोगे तुम इसे? आगे क्या लगाओगे? फिर फंस गए हम। इसका मतलब ये सही पोजीशन नहीं है इसकी, इसका मतलब ये सही पोजीशन नहीं है, तो सही है क्या? तो इसको हम कैसे बनाते हैं? ऐसे करके। ओके। और ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन है, आखिरी वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो हर बंदा खुश हो गया। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो, एवरीवन इज हैप्पी नाउ, हर एक स्टेबल हो गया। ये 4 वैलेंसी पूरी है, पूरी है, पूरी है, पूरी है, पूरी है, पूरा 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 पूरा, सब कुछ फुलफिल्ड है, सब कुछ कंप्लीट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसकी वैलेंसी तो इतनी थी, आपने यहाँ बॉन्ड नहीं बनाए। मैंने हर एक बॉन्ड बना लिया है, मैंने हर एक बॉन्ड बना लिया है, याद रखना। आए, हर बॉन्ड बनाया है मैंने यहाँ पर। ओके हो गया जी। चलें अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जरा वो देखिएगा। ओके, ये देखो जरा। अब इसमें आप क्या करोगे कि सी दिस, ये ट्राई करो जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। HCCOH ये जो यस, साइड पे लिखा हुआ है, सी ओ ये एच, बनाना यस, है। COOH है, ये रहा। मैं भेज रहा हूँ बस। यस, गुड हो गया, गुड हो गया।
ऐसे ही बनेगा। अब मैं बताता हूँ आपको, देखना, सबने ऐसे ही बनाया है, सबने स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया है, देखना जरा। अब हमने क्या किया, ये कार्बन लिया, एक ही कार्बन है, और आपको पता है कार्बन हैज टू मेक 4 बॉन्ड्स। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि everyone should be stable, जो जिसकी कैपेसिटी है वो उतने बॉन्ड बना ले, बात खत्म, सिंपल, मसला ही नहीं है कोई। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने H लगाया, कितने बॉन्ड रह गए, कितने बॉन्ड रह गए? आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कार्बन के साथ एक ही लगाया है, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, अभी तो 3 बॉन्ड्स और भी चाहिए मुझे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? ये लो, एक ऑक्सीजन मैंने यूं लगा दिया, ऑक्सीजन खुश हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, पूरी हो गई। ये लो, मैंने एक और ऑक्सीजन लगा दिया, ये लो, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो ना, कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी 1 पूरा हो गया। ये होता है स्ट्रक्चर। इस तरह बनाना है आपको, इस तरह डिसाइड करना है आपने, तो ये आपका ऑटोमेटिकली माइंडसेट आहिस्ता 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 बनता जाएगा। ओके, तो वैलेंसी, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं अब हम। अब आपको स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आपके इस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। अब हम करते हैं, ओके, ये सब कुछ करने के बाद अब हम करते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देंगे हम? क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम कैसे देंगे? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें नाम देना है। ओके, तो वो हम ऐसे कर रहे होते हैं कि सबसे पहले तो मैंने कल आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट। यही बात की थी ना हमने कल। तो अब हम ये देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन हमने नहीं देखने, मतलब ज्यादा आता नहीं है, बस 4 कार्बन तक एनफ है, 4 कार्बन तक एनफ है। ओके, तो इतनी ज्यादा नेमिंग भी इसकी कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। ओके, तो नेमिंग का मैं आपको थोड़ा सा यूं बता दूं कि जब मैं आपको कल इंट्रोडक्शन करवा रहा था फंक्शनल ग्रुप्स का, यानी कि मैं बता रहा था कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये है, ये है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ओके, कैसे? अब इसमें करना हमने ये है कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इथेन का। किसका बना हुआ है? इथेन का। ओके, 2 कार्बन है, कार्बन है। ओके, फिर आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोपेन का, 3 कार्बन है इसमें। फिर आपके सामने बना हुआ है ब्यूटेन का। क्या बना हुआ है आपके सामने? ब्यूटेन का, ब्यूटेन का। ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, और ए एन ई का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ब्यूट का मतलब 4 और ए एन ई का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, हो गया। अच्छा, अब एक चीज ये देखना आप कि ये मैं ब्यूटेन ही बना रहा हूं, लेकिन मैंने एक कार्बन को यहां लगा दिया। ये मैंने ब्यूटेन ही बनाया है, लेकिन मैंने एक कार्बन को ऊपर लगा दिया। इसको हम कहते हैं, मैंने इसको ब्रांच कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं कि मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया। यानी मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बनाई, मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बनाई, बट मैंने एक कार्बन को मिड वाले कार्बन पे लगा दिया, ब्रांच कर दिया मैंने इसे। इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे हम? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? अब ये सिंपल तो नहीं है, ये सिंपल ब्यूटेन तो नहीं है, और मजे की बात ये है कि इसका और इसका फॉर्मूला सेम है। मजे की बात यह है कि इसका और इसका फॉर्मूला सेम है। वैसे ये टर्म आइसोमेरिज्म इसको हम कहते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम इसका नाम क्या लिखें। तो इसका तरीका ये होता है कि इसमें आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक इसमें आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट चेन, और एक इसमें नजर आ रही है आपको ब्रांच। तो सबसे पहले आप नाम दो स्ट्रेट चेन का। किसका नाम दो आप? स्ट्रेट चेन का। किसका नाम दो आप? स्ट्रेट चेन का। फिर आप नाम दो ब्रांच का।
तो भाई आप देख लो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है। स्ट्रेट चेन में हमारे पास 3 कार्बन है भाई। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। ओके। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ब्रांच लगी हुई है इसमें कितने कार्बन है? आप बोलोगे 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथेन। लेकिन ये मीथेन नहीं है, ये मिथाइल है। जो भी ब्रांच में लगा हुआ होगा ना, जो भी ब्रांच में लगा हुआ होगा ना, उसके आखिर में हम वाई एल का एडिशन कर देंगे। किसका एडिशन कर देंगे? वाई एल का। वैसे इसको क्या होना चाहिए था? मीथेन। वैसे मीथेन CH4 होता है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन कम है, इट्स CH3। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मीथाइल। अब आप इसकी पोजीशन भी बता दो। तो पोजीशन इसकी कौन सी है? 1 2 और 3। ये सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है। ये किस पे लगा हुआ है? ये सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये क्या है? 2 मिथाइल। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके हो गया। तो ये टोटल 4 कार्बन हैं। इससे कॉम्प्लेक्स नेमिंग आपके पास नहीं आती, मतलब यही बहुत है आपके लिए। ओके। फिर वो आप ए लेवल्स में पढ़ोगे आगे चीजें। इसको कहते हैं हम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको नाम कैसे करेंगे हम? ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये तो आपको पता है, ये तो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी इसकी कि मीथेन, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ये मैंने आज आपको एक नई बात बताई है कि जब अगर ब्रांच लगा हुआ हो तो हम उसको कैसे जो है ना नेमिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो आपने क्या करना है? आप देखो कि ब्रांच क्या है और मेन चेन क्या है। मेन चेन में आपके पास 3 कार्बन है तो आप कह दो प्रोपेन। ब्रांच क्या है? मिथाइल है। और उसकी पोजीशन क्या है? 2 है, तो आपने कह दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। इसी तरह से एल्कीन की भी नेमिंग्स होती हैं। एल्कीन की क्या नेमिंग्स होती हैं भाई? ये इथीन है, तो ये क्या है? ये प्रोपीन है। तो ये क्या है? ये ब्यूटीन है। ये कल हमने बात की थी ना इसकी, है ना? कल बात की थी ना हमने इसकी। अच्छा, अब नई चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लेट्स सपोज मैं ब्यूटीन को ना और करके यूं भी लिख रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। मैंने ब्यूटीन को यूं करके लिख दिया। अब आप गौर से देखो तो डबल बॉन्ड तो दोनों में लगा हुआ है। भाई गौर से देखो तो डबल बॉन्ड दोनों में लगा हुआ है। लेकिन फर्क है ना दोनों में। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क ये है, फर्क ये है कि वो बल्कि मैं काम करता हूं, मैं डबल बॉन्ड को मैंने यहां लगा दिया। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ CH2 है तो यहाँ कुछ और है। भाई मैंने वैलेंसी पूरी की है, मतलब अब आपको पता है चीजें। तो आप हर बच्चे जैसी बातें नहीं करना कि ये क्यों है और ये क्यों है। अब मैंने हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी है। हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर आप गौर से देखो हर कार्बन ने यहाँ 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। एवरी वन इज स्टेबल राइट नाउ। ओके। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो पता है मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं इसे बोलूंगा स्पेसिफिकली मैं इसे बोलूंगा इट्स ब्यूट टू इन। और इसे मैं क्या बोलूंगा? ब्यूट 1 इन। इसको कहते हैं नेमिंग। स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इसे हम। ओके। अच्छा, ये बात आप अगर मुझसे पूछो सर आप प्रॉप 1 इन क्यों नहीं कह रहे? कॉमन सेंस। प्रोपीन में डबल बॉन्ड को अगर आप यहां लगा दोगे तो क्या वो 2 इन हो गया? मतलब क्या वो 2 इन हो गया? नहीं हुआ ना 2 इन वो। क्योंकि जब आप इसका डबल बॉन्ड, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर यूं करके बना दिया तो क्या ये अब प्रॉप 2 इन हो गया और ये प्रॉप 1 इन है? ये 1 इन है और ये 2 इन है, ऐसा है?
ऐसे तो नहीं है ना। तो जब 3 कार्बन होते हैं ना तो ये वाली पॉसिबिलिटी होती नहीं है, ये पॉसिबिलिटी होती 4 से शुरू है। बात को समझिएगा जरा, ये पॉसिबिलिटी ही 4 कार्बन से शुरू होती है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई। असल में होता ये है, जब भी हम किसी चीज को नंबर कर रहे होते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटी देखते हैं। हमारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड यहां हुआ ना तो मैं यहां से शुरू करूंगा, अगर डबल बॉन्ड यहाँ है ना तो मैं यूं आऊंगा, तो मेरा वो 1 हो जाएगा। अभी मेरा ये 1 है, अभी मेरा क्या है, ये 1 है। बात को गौर से समझो जरा। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो अभी क्लियर करो, बाद में नहीं होगी कंफ्यूजन क्लियर। ओके, अब ये जब मैं इसको नाम दे रहा था तो मैंने यहां से शुरू किया ना, तो ये 1 इन है। तो अब ये यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से, तो आप कहीं करो आपको दूसरा नंबर ही मिल रहा है। ये देखो यहाँ से करोगे तब भी सेकंड पोजीशन, यहाँ से करोगे तब भी सेकंड। तो इट्स अप टू यू इन दिस सिचुएशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। ओके, ये एल्कीन की नेमिंग है। फिर आ जाओ अल्कोहल पर। अल्कोहल में हम OH की पोजीशन देख रहे होते हैं। किसकी देख रहे होते हैं? OH की पोजीशन देख रहे होते हैं, OH की। ये वेयर इज द OH? यहाँ पर OH कौन से कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन पर है। किस पर है? फर्स्ट कार्बन पर है। मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं एक और बनाऊं, जरा देखना। ये मैंने 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया है और मैंने OH को कहाँ लगाया है? सेकंड पोजीशन पर। कहाँ लगाया है मैंने इसे? सेकंड पोजीशन पर। इट्स प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि अल्कोहल के नाम के आखिर में क्या आता है? ऑल। ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ऑल। इसी स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को इफ आई ड्रॉ जस्ट लाइक दैट, तो आई वुड से दिस इज propane 1 all. Why? Because OH is present at the first carbon atom. This is 1 all. This is propane 1 all, propane 1 all, 1 all. Okay, and this is propane 2 all. तो अल्कोहल में ये सीन हो रहा होता है, अल्कोहल में ये सीन हो रहा होता है। OH की पोजीशन, किसकी पोजीशन? OH की पोजीशन। और एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन। ये नाम है ना, ये नाम है। दिस इज कॉल्ड नेमिंग ना, दिस इज कॉल्ड नेमिंग। ओके, देन फिर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको क्या बताया था? ओइक एसिड आ रहा होता है ना। अब देखो जरा, ये मैंने बनाया 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एथा, एथानोइक, एथानोइक एसिड। एथ मतलब 2 कार्बन, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, प्रोपा, प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओइक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटानोइक, ब्यूटा, ब्यूट, ब्यूट मतलब बोले तो 4, ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। These are called the namings of organic compounds. तो बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, मसला ही नहीं है कोई। ओके जी। अच्छा, एस्टर में थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एस्टर की नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, एस्टर की नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एक एस्टर ले लेता हूं, दैट इज दिस। ये मेरे पास एस्टर है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है आपने। ये मेरे पास क्या है? एस्टर है। बहुत गौर से सुनना है आपने मेरी बात को। ओके, तो ये मैंने लिया एस्टर, और इसमें एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। इसमें एस्टर में दो दो पार्ट्स हैं, एक आपका राइट और एक आपका लेफ्ट। ओके, एक वो वाला पार्ट जिसमें O आ रहा है,
और एक वो वाला पार्ट जिसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है। ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। एक वो जिसमें O आ रहा है और एक वो जिसमें CO आ रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, जिसमें O आ रहा है ना, आप देखो उसमें कितने कार्बन है। आप बोलोगे सर ओनली वन कार्बन वी हैव, ओनली वन कार्बन वी हैव। ओके, तो मैं बोलूंगा भाई एक कार्बन को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर एक कार्बन को तो मीथेन कहते हैं, एक कार्बन को तो मीथेन कहते हैं। ओके, मीथेन कहते हैं। सेट हो गया। अच्छा, अब आ जाओ उस पार्ट पर जिसके साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। मैं पूछूंगा इसमें कितने कार्बन हैं? यू विल से सर 2 कार्बन। मैं कहूंगा 2 कार्बन को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर इथेन कहते हैं। बहुत गौर से सुनना। ओके, बहुत गौर से सुनना। अच्छा, अब हमें कमिटमेंट करनी है थोड़ी सी। ओके, अब करना ये है कि जिसके साथ O होता है ना, उसके नाम के आखिर में आप एक चीज का एडिशन करोगे। ये एन हटा दो और क्या लगा दो? YL। और जिसके पार्ट में ये लगा हुआ था उसके आखिर में से ये हटाकर क्या ऐड कर दो? ये ऐड कर दो। ये आपके एस्टर का नाम बन गया। मेरी इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लेना, दिमाग में आ जाए, चिप ना जाए, समझ आ जाएगी आपको। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस। एस्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। एस्टर की नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी चीजों से, थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, मैं अब दोबारा नहीं कह रहा आपको कुछ भी। क्या कहा आपको? मेरी बात को रिमाइंड कर लेना बार बार। रिवर्स करके फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अब मेरे दिमाग में बात पेनिट्रेट कर गई है, वो भी मुकम्मल तौर पर, तो यह है कि आपको फायदा हो जाएगा। सही है जी। यहां तक अभी तक के मामले में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क। यस, एनी एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? यस, अल्कोहल का जो नाम है वो पहले आएगा, राइट? यस, ऐसा ही है। और O8 वाला बाद में आता है। O8 वाला बाद में आता है। जो ये वाला। OH जो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस, ओके। हाँ जी। अब्दुल्ला जमान भी है, माया भी है, आयशा भी है, अजबिया भी है, हुरिया भी है। बताओ भाई, एवरीथिंग इज क्लियर? यस और नो? यस। ओके, यस सर। ओके। तो ये नाम है, ये मैंडेटरी है, यू मस्ट नो दिस। लाजमी आपको पता हो ये। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस भी हम इनके देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। आप यूं समझ लो कि ये इंट्रोडक्शन ही है अभी तक। असल काम तब शुरू होगा जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ओके, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म पर। किस पर आ जाते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? इज जस्ट लाइक एन आइसोटोप्स। अब मैं आपसे पूछूं भाई आइसोटोप्स क्या होते थे? आइसोटोप्स क्या होते थे? ओके, तो आइसोटोप्स हम कहते थे एलिमेंट्स having the same proton number but different न्यूट्रॉन नंबर। एक चीज सेम होती थी, एक चीज डिफरेंट होती थी। हैप्पी, मसला ये हल हो गया। एक चीज सेम होती थी, एक चीज डिफरेंट होती थी। आइसोमेरिज्म में भी ऐसे ही होता है, इससे डिफरेंट होती है। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है किसका? आइसोमेरिज्म को तो हम फाइन भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स जैसे के क्या पूछ रहे हैं हमसे, विच ऑफ दीज आर नॉट एन आइसोमर ऑफ दिस इज योर मेन कंपाउंड। इन चारों में से कौन सा आइसोमर नहीं है? हाउ विल वी नो दैट? तो इसका द फॉर्मूला C4H9Br. So isomers must have the same molecular formula but different structure. Same formula, same formula, same formula, just like that. And this is not going to match with this. Of course, this must not be an isomer of this. अभी मैं वो बहस नहीं कर रहा कि इससे क्या हो गया, क्या होता है, अभी वो छोड़ दो। अभी आप अभी बात करने की ये है कि हाउ वी वुड आइडेंटिफाई दैट इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग कि व्हिच ऑफ दीज आर नॉट एन आइसोमर ऑफ दिस। भाई आप देख लो यार, अगर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है। बेसिक कंडीशन है ना ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा तो आगे क्यों देख रहे हो उसको तुम? बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है वो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तो फॉर्मूला ही सेम नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? ओके, तो इसलिए डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। इस तरह से आप आइसोमर को पहचानोगे और इट्स नॉट अ बिग डील, और ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इंतहाई आसान है। अब ये देखो और क्वेश्चन है, ये क्या कहता है ये, विच कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ दिस, विच कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ दिस। ओके, तो मैंने देखो फॉर्मूले लिखवाए, ये फॉर्मूला देखो, इसका देखो, फॉर्मूला ही सेम नहीं है, आइसोमर नहीं हो सकता। फॉर्मूला सेम नहीं है, फॉर्मूला सेम नहीं है, ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, देखो जरा, ये आइसोमर है, ये आइसोमर है। तो मतलब इसमें बिल्कुल चिल वाला सीन है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। दिमाग तुम्हारा हाजिर होना चाहिए हर वक्त, एकदम एक्टिव, फ्रेश, फौरन से माइंड क्लिक करना चाहिए कि बात किसकी हो रही है और हमें क्या लिखना है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, तो ये आइसोमर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा, वो आपसे भी बनवाएगा आइसोमर, ऐसी बात नहीं है, वो आपको भी बोलेगा बना के दिखाओ आइसोमर, है भाई, बोलेगा बना के दिखाओ। तो अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि कितने कार्बन आएंगे? 4 से ऊपर नहीं आएंगे, 4 कार्बन से ऊपर नहीं आएगा। आपको आइसोमर बनाना है, सिंपल सी बात है। आपको ये कह रहा हूँ कि ये ब्यूटीन है ना, मैंने इसके आइसोमर्स बनाए हुए हैं। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट, मैंने सेम है, बॉन्ड बना दिए। अब ये और ये तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ नंबर पर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर, लेकिन ये 4 कार्बन की चेन है, इसको मैंने 3 कार्बन की चेन करके एक को ब्रांच कर दी, ये आइसोमर बन गया। देखो, स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द सेम, then I would say that they are isomers of each other. That's the main criteria. Okay? तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। when we doing the past papers, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। ओके, तो इसलिए बेसिक फोकस जो हमारा टारगेट है इज टू डू लाइक द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स, तो वो हमें देखने हैं। ओके।